रमजान का महीना मुकम्मल हो चुका है, लेकिन जो रमजान स्पेशल ड्रामाज इस साल आए थे उनका क्या हुआ? कौन सा ड्रामा टीआरपी चार्ट्स का बादशाह बना और किस ड्रामा ने यूट्यूब व्यूवरशिप के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए? और सबसे अहम बात, ऑडियंस का इन ड्रामास को देखने के बाद क्या रिएक्शन रहा? एक बात जो मैंने खुद महसूस की वो ये है कि ऑडियंस इन ड्रामास को देखकर उतनी ज्यादा खुश नहीं थी। बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि रमजान स्पेशल ड्रामास जैसे पहले आते थे, जैसा पहले फ्लेवर था, जैसे पहले कंटेंट था, जैसी पहली वाइब थी, अब कहीं ना कहीं वो सभी चीजें मिसिंग रहती हैं। इन नए ड्रामाज में वो कुछ बात मिसिंग है जो पूरी तरह से आपका दिल जीतने का हुनर रखती थी। मगर फिर भी इस साल कुछ ऐसे रमजान स्पेशल ड्रामाज आए हैं जो सबकी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं। मैं खुद हैरान रह गया कुछ ड्रामाज की व्यूवरशिप देखकर। कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स बन गए जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। किस ड्रामा को कितने लोगों ने देखा और देखने के बाद उनका क्या रिएक्शन था, इस वीडियो में इस चीज के बारे में बात होने वाली है। ये वीडियो काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, आखिर तक वीडियो को देखिएगा और कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। और मुझे एक बात जरूर बता दीजिएगा कि इस साल कौन सा रमजान स्पेशल ड्रामा था जो आपने फॉलो करा है। और एक बात का ख्याल रखिएगा, मीम से मोहब्बत, मन मस्त मलंग, कर्जे जां और जुड़वा, ये सारे रमजान स्पेशल ड्रामाज नहीं हैं। तो ये ड्रामाज इस लिस्ट में नहीं होंगे। इस लिस्ट में सिर्फ हम रमजान स्पेशल ड्रामाज के बारे में बात करने वाले हैं, वही ड्रामाज इस लिस्ट में इंक्लूडेड हैं। इस साल 4 रमजान स्पेशल ड्रामाज ऑन एयर थे। नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। नंबर 4 पे आता है ड्रामा माय डियर सिंड्रेला। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें एक लड़की अपने परिवार को संभालते हुए अपने पापा के सपने को पूरा करने में लगी हुई है। ये लड़की अपने सभी सपनों को छुपाकर अपने परिवार के लिए सभी मुश्किलों को झेल रही है। ड्रामा में हमें देखने को मिलता है कि कैसे ये लड़की अपनी जिम्मेदारियों और अपने सपनों के बीच फंसी हुई है। क्या ये लड़की कभी अपने सपने पूरे कर पाएगी या फिर हमेशा दूसरों के लिए अपनी खुशियों को सैक्रिफाइस करती रहेगी? ये कहानी है सैक्रिफाइस, प्यार और अपने खुद के सपनों के पीछे भागते रहने की, जहां सबसे बड़ा सवाल ही है कि क्या ये लड़की कभी अपनी खुशियों तक पहुंच पाएगी। ये पूरा ड्रामा इस एक लड़की के कैरेक्टर के आसपास रिवॉल्व करता है और सच बताऊं तो मुझे ये मेन कैरेक्टर ही काफी ज्यादा वीक लगा और जिस एक्टर ने इस कैरेक्टर को निभाया है उनकी परफॉर्मेंस भी काफी ज्यादा ढीली है। तो मुझे ये ड्रामा पर्सनली काफी ज्यादा बोरिंग लगा था। और ऑडियंस के बारे में अगर बात की जाए तो ऑडियंस ने भी इस ड्रामा को उतना ज्यादा नहीं देखा। इस ड्रामा से जुड़ी हुई कोई भी चीज ऑडियंस को ज्यादा पसंद नहीं आई, ना कॉमेडी, ना एक्टर्स की परफॉर्मेंस, और ना ही इस ड्रामा के मेकर्स कुछ नया या फ्रेश ऑफर कर रहे थे। इस ड्रामा का इंपैक्ट इतना ज्यादा कम था कि इस ड्रामा के 30 एपिसोड में से सिर्फ 5 एपिसोड ही 1 मिलियन का मार्क क्रॉस कर पाए हैं। अगर हम बात करें माय डियर सिंड्रेला के टोटल यूट्यूब व्यूज के बारे में तो 33 मिलियन व्यूज इस ड्रामा ने अचीव करे हैं, जो कि काफी ज्यादा कम है। और इस ड्रामा की टीआरपी भी काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग रही है। अब मेरी बात पे गौर कीजिएगा, इस ड्रामा की टीआरपी डिसअपॉइंटिंग है। इस लिस्ट में एक और ड्रामा है जिसकी टीआरपी इससे भी नीचे है, लेकिन इस बात से यह साबित नहीं हो जाता कि माय डियर सिंड्रेला की टीआरपी अच्छी है। इस ड्रामा की व्यूवरशिप रिपोर्ट देखकर क्लियरली ये बात समझ आती है कि ऑडियंस ने इस ड्रामा को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। ऑडियंस ने जरा भी दिलचस्पी नहीं दिखाई है इस ड्रामा को देखने में। ये ड्रामा वो इंपैक्ट नहीं बना पाया जो मेकर्स ने एक्सपेक्ट करा होगा इस ड्रामा को बनाते वक्त। नंबर 3 पे आता है ड्रामा इश्क दी चाशनी। ये एक खट्टी मीठी कहानी है जिसमें प्यार, एम्बिशन और सपने मिक्स होते हैं। इस ड्रामा की मेन कैरेक्टर है रक्षी भट्ट, जो अपनी मिठाइयों की दुकान खोलना चाहती है क्योंकि उसे लगता है कि हर मिठाई में प्यार का एसेंस होता है। दूसरी तरफ है शेख शहरियार, जो अपना रेस्टोरेंट चलाना चाहता है और उसे भी रक्षी की तरह अपने इस सपने से, अपने इस काम से बहुत ज्यादा मोहब्बत है। दोनों के बीच एक कंपटीशन, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और अनएक्सपेक्टेड कंपेनियनशिप होता है। जैसे जैसे वो अपने सपनों की तरफ बढ़ते हैं और भी कैरेक्टर्स अपने एस्पिरेशंस और लव स्टोरीज के साथ मिक्स होते हैं, जिससे इमोशंस, राइवलरी और हार्ट वार्मिंग मोमेंट्स क्रिएट होते हैं। इस ड्रामा में मिठाई और स्पाइसेस के बीच का प्यार उनके दिल तक पहुंच पाएगा या उनके अलग अलग एम्बिशंस उन्हें अलग कर देंगे। इश्क दी चाशनी एक प्यार भरी कहानी है जो स्वीटनेस और ड्रामा का एक परफेक्ट ब्लेंड है। ये सब मैं नहीं कह रहा, ये ड्रामा के मेकर्स कह रहे हैं इस ड्रामा के बारे में कि हमने ऐसी चीज बनाई है, इसमें ये सब है। इस ड्रामा में पहली बार सहर खान और खुशहाल खान को एक साथ देखने का मौका मिलने वाला था ऑडियंस को, और ऑडियंस इस नए पेयर के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। जब ये ड्रामा अनाउंस किया गया था, जब इसके कुछ बिहाइंड द सीन्स जब शूट हो रहा था, तो कुछ मुझे याद है कि कहीं मार्केट में कुछ बिहाइंड द सीन्स लीक हो गए थे, तो मुझे याद है उसके बारे में कितनी ज्यादा बातें हो रही थी। लोग एक्साइटेड थे इस ड्रामा के लिए। शुरू में ये ड्रामा काफी ज्यादा एंटरटेनिंग और एंगेजिंग लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे इसके एपिसोड्स बढ़ने लगे तो ऐसा फील होने लगा कि अगर इसे स्किप भी कर दिया जाए, अगर इसे ना भी देखें तो कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। 7-8 एपिसोड के बाद इस ड्रामा
ड्रामा का पेस थोड़ा सा स्लो हो गया और जो एक्साइटमेंट स्टार्टिंग में फील हो रही थी धीरे धीरे वो फेड होने लगी। इसका मतलब यही है कि जो ऑडियंस अच्छे कंटेंट की तलाश में रहती है उन लोगों ने इस ड्रामा को स्किप कर दिया और ये बात इस ड्रामा की व्यूअरशिप में क्लियरली दिखाई देती है। इस ड्रामा के हर एपिसोड पे एवरेज 2 से 2.5 मिलियन व्यूज आए हैं, जो स्टार्टिंग के एपिसोड्स के मुकाबले में काफी कम है। और ये बात काफी हद तक सच है कि इस ड्रामा को ज्यादातर उन्हीं लोगों ने कंटिन्यू देखा जो सहर और खुशल के फैंस हैं। जो लोग अच्छे कंटेंट की तलाश में रहते हैं, उन्हें एक्टर्स से फर्क नहीं पड़ता कि कोई भी एक्टर इस पे फीचर कर रहा है, उन लोगों ने इस ड्रामा को स्टार्टिंग में 7-8 एपिसोड देखे, उन्हें शायद उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा तो उन लोगों ने इस ड्रामा को स्किप कर दिया, क्योंकि स्टार्टिंग में काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा था इस ड्रामा को। इस ड्रामा के टोटल YouTube व्यूज के बारे में बात करें तो 82 मिलियन व्यूज हैं इश्क दी चाशनी पे YouTube पे। अगेन ये कोई बहुत ही जबरदस्त नंबर नहीं है जिसके बारे में तारीफ की जाए, जिसके बारे में ऐसा कहा जाए कि ये ड्रामा तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग था, इस ड्रामा ने तो व्यूअरशिप में झंडे गाड़ दिए। लेकिन इस साल जो रमजान स्पेशल ड्रामास के हालात रहे हैं उसे जहन में रखते हुए मैं कहूंगा कि ये नंबर अच्छा है। लेकिन इस ड्रामा की टीआरपी के बारे में मैं सेम चीज नहीं कह पाऊंगा। इस ड्रामा की टीआरपी माय डियर सिंड्रेला से भी ज्यादा कम है। यानी ओवरऑल इश्क दी चाशनी से जो ऑडियंस एक्सपेक्ट कर रही थी, जो लोग उम्मीदें लगाए बैठे थे कि कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा, कुछ उस तरीके का देखने को मिलेगा, वैसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। ये ड्रामा खराब तो नहीं था, लेकिन आजकल के दौर में कुछ इसमें ऐसी चीज भी नहीं थी जो लोगों का ध्यान खींच सके। नंबर 2 पे आता है ड्रामा दिल वाली गली में। दिल वाली गली में एक लव स्टोरी है जो सिर्फ रोमांस तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसमें लाफ्टर और फैमिली ड्रामा का भी एक जबरदस्त डोज है। कहानी है डीजू और मुज्जी की, जो आपस में रिश्तेदार हैं, कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। लेकिन इनकी लव स्टोरी इतनी भी आसान नहीं है जितनी आपको लग रही है, क्योंकि इन दोनों की फैमिलीज आपस में कट्टर दुश्मन हैं। खतरनाक लेवल पे इन दोनों फैमिलीज की राइवलरी चल रही होती है। तो इन्हीं हालात को देखते हुए मुज्जी और डीजू कोर्ट मैरिज करने का फैसला करते हैं। जब इन दोनों को लगता है कि सब कुछ इनके प्लान के हिसाब से होगा, तभी किस्मत और इनके घर वाले कुछ और ही सोचकर बैठे हुए होते हैं। जब इनकी फैमिलीज इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ते हैं कोर्ट मैरिज करते हुए, तब शुरू होती है एक रोलर कोस्टर राइड जिसमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स, इमोशंस और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट भरपूर हैं। क्या डीजू और मुज्जी का प्यार इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो अपने प्यार की जगह दिल वाली गली में बना सके, या फिर उन दोनों की फैमिली की ये दुश्मनी उन दोनों को अलग करके ही मानेगी? कुछ ऐसे ही सवालों का जवाब ढूंढता है ये ड्रामा। एक फन फिल्ड, इमोशनल और हार्ट वार्मिंग कहानी जो प्यार और परिवार के बीच का एक परफेक्ट बैलेंस दिखाती है। ये ड्रामा शुरू से ही काफी इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग चल रहा है। इस ड्रामा में काफी नए एलिमेंट्स देखने को मिले जो यूजुअल ड्रामा से थोड़ा हटके थे। लेकिन अब जब ये ड्रामा अपने अंजाम तक, एंड तक पहुंच चुका है, इस ड्रामा को ऑडियंस का, व्यूवर्स का उतना ज्यादा प्यार, उतनी ज्यादा एप्रिसिएशन नहीं मिली जिसे देखकर मैं ये कह सकूं कि ये ड्रामा एक सक्सेसफुल ड्रामा है। ड्रामा तो अच्छा है, मेकर्स का विजन भी अच्छा है, अच्छे तरीके से इस ड्रामा को बनाया गया है, फिल्माया गया है। एक्टर्स के बारे में बात करना ही बेकार है। हमजा सोहेल ने अच्छा काम करा है, सज्जल अली ने बेहतरीन काम करा है, लेकिन फिर भी ये ड्रामा कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था उससे बिल्कुल अपोजिट परफॉर्म करा है इस ड्रामा ने। मेकर्स ने जो सोचकर इस ड्रामा को डिजाइन किया था, जो उन्होंने सोचा होगा कि ऐसा रिस्पांस मिलेगा ऑडियंस की तरफ से, तो वैसा रिस्पांस नहीं मिल पाया। ये सभी बातें मैं अपने दिल से नहीं कह रहा, अपने मन से नहीं कह रहा, ये सभी चीजें इस ड्रामा की व्यूअरशिप रिपोर्ट देखकर क्लियरली पता चल जाती हैं। इस ड्रामा के हर एक एपिसोड पे एवरेज 1 से 2 मिलियन व्यूज आए हैं। और अगर इस ड्रामा के टोटल यूट्यूब व्यूज के बारे में बात की जाए तो दिल वाली गली अभी तक 80 मिलियन व्यूज तक पहुंच पाया है। ये यूट्यूब व्यूज का नंबर इश्क दी चाशनी से 1-2 मिलियन कम है। लेकिन इस ड्रामा को नंबर 2 पे रैंक करने का एक बहुत ही बड़ा रीजन है, इस ड्रामा की टीआरपी ने इश्क दी चाशनी से काफी बेहतर परफॉर्म करा है। इस ड्रामा की लास्ट टीआरपी 3.9 रिकॉर्ड की गई है, जो इश्क दी चाशनी से काफी बेहतर है। लेकिन कुल मिलाकर मेरे जहन में एक ही बात बार बार आ रही है कि ये ड्रामा अंडररेटेड रह गया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या ये ड्रामा बोरिंग था, या फिर आज की ऑडियंस सिर्फ नए नए एक्टर्स यानी नए नए फेसेस देखना चाहती है? ये काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो सकता है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों के हिसाब से ऐसी कौन सी चीज कम रह गई, ऐसी कौन सी कमी रह गई इस ड्रामा में, जो ऑडियंस इस ड्रामा को उतना प्यार नहीं दे सकी, ये ड्रामा ऑडियंस को उतना एंटरटेन नहीं कर सका। आखिर ऐसी कौन सी वजह है आपके हिसाब से? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर 1 पे आता है ड्रामा आसपास। आसपास एक कहानी है प्यार, कुर्बानी और उन रिश्तों की जो हम हमेशा फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। कहानी है अर्शिया की, एक स्ट्रॉन्ग विल्ड लड़की जो अपने बिखरते परिवार को एक साथ लाने के लिए किसी भी हद तक जाने को
तैयार है। उसके वालिद उन्हें छोड़कर जा चुके हैं और अब उसकी जिंदगी का एक ही सपना है कि अपनी फैमिली को, अपने परिवार को, अपने टब्बर को एक साथ जोड़ना एक बार फिर से। इसी सफर में अर्शिया की मुलाकात होती है डॉक्टर साहम से, एक ऐसा इंसान जो अपनी जिंदगी के बोझ छुपाकर दूसरों की मदद करने में लगा हुआ है। दोनों एक दूसरे के स्ट्रगल्स को बखूबी समझते हैं और दोनों अपनी एक नई जर्नी स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें इनकी सेल्फलेसनेस बार बार टेस्ट होती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अर्शिया अपनी फैमिली को एक साथ फिर से वापस ला पाएगी? क्या डॉक्टर साहम और अर्शिया की टकराती राहें एक नए मोड़ पर पहुंच पाएंगी? क्या इन सभी मुश्किलातों के बीच, इन सभी कुर्बानियों के बीच प्यार भी अपनी जगह बना पाएगा? ये एक ग्रिपिंग कहानी है जो दिखाएगी कि रिश्तों की अहमियत सिर्फ तब नहीं समझनी चाहिए जब वो टूट रहे होते हैं, बल्कि तब समझनी चाहिए जब वो आस पास हों, जो कि इस ड्रामा का नाम भी है। इस ड्रामा ने ऑडियंस से बेतहाशा मोहब्बत और एप्रिसिएशन हासिल करी है। जब से ये ड्रामा शुरू हुआ है, डे 1 से इसका रिस्पांस लाजवाब रहा है। इस ड्रामा के पहले एपिसोड से लेकर आज तक शायद ही इस ड्रामा का कोई भी ऐसा एपिसोड होगा जो यूट्यूब के ट्रेंडिंग सेक्शन में ना आया हो। अगर व्यूज के बारे में बात करें तो इस ड्रामा के हर एक एपिसोड ने एवरेज 10 मिलियन व्यूज क्रॉस करे हैं। अगर इस ड्रामा के टोटल यूट्यूब व्यूज के बारे में बात की जाए तो 450 मिलियन व्यूज अभी तक इस ड्रामा के आ चुके हैं और ये नंबर हर घंटे हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। ये ड्रामा स्टार्टिंग से लेकर अब तक एक अलग ही लेवल पे परफॉर्म कर रहा है। एक भी ऐसा मूवमेंट नहीं है जब ऐसा लगा हो कि इसका ग्राफ नीचे आया है। इसका ग्राफ, व्यूवरशिप का ग्राफ, टीआरपी का ग्राफ दिन ब दिन ऊपर ही जा रहा है। अगर इस साल के तमाम रमजान स्पेशल ड्रामास को मिला भी लिया जाए फिर भी आसपास उन सभी ड्रामास पे भारी पड़ जाता है। सिर्फ यूट्यूब व्यूज के मामले में नहीं, टीआरपी के मामले में भी ये ड्रामा बाकी सभी ड्रामा से बेहतर परफॉर्म कर रहा है। इस ड्रामा की लास्ट 6 की टीआरपी रिकॉर्ड की गई है, जो कि इस ड्रामा को बाकी रमजान स्पेशल ड्रामा से आगे ले जाती है। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है इस ड्रामा के बारे में, जिससे मैं भी काफी ज्यादा इंप्रेस हुआ हूं, वो ये है कि जिन लोगों ने इस ड्रामा को स्टार्टिंग में देखना शुरू किया है उन लोगों ने इस ड्रामा को एंड तक नहीं छोड़ा। और इस बात से यही साबित होता है कि इस ड्रामा ने अपनी ऑडियंस को डिसअपॉइंट नहीं करा है बीच में या आखिर में। ये जो ऑडियंस को मेंटेन करने का लेवल है, बाकी ड्रामाज इसे मेंटेन नहीं कर सके। अगर पहले या दूसरे या तीसरे एपिसोड पे 3 या 4 मिलियन व्यूज आए हैं बाकी ड्रामाज पे, दिलवाली गली में, इश्क दी चाशनी पे, तो फिर वो नंबर इतना डिप कैसे चला गया? व्यूवरशिप इतनी नीचे कैसे आ गई? कुछ ना कुछ तो गलत हुआ होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी इस ड्रामा के साथ नहीं हुआ। इसका यही मतलब है कि इन लोगों ने कुछ तो अच्छा किया है। अगर मैं अपने पर्सनल ओपिनियन के बारे में बात करूं तो मुझे ये ड्रामा ठीक ठाक लगा। ये ड्रामा एंटरटेनिंग है, ये ड्रामा एंगेजिंग है और इस ड्रामा के पास कफारा की हाइप भी थी। लेकिन इस ड्रामा की सक्सेस के पीछे का जो राज है, मैं वो पूरा क्रेडिट कफारा को नहीं दे सकता। हाँ, स्टार्टिंग में लोगों ने इस ड्रामा को देखा क्योंकि इसमें कफारा पेयर था अली अंसारी और लाइबा खान का, लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि लोगों ने 30 दिन तक लगातार इस ड्रामा को इस वजह से देखा क्योंकि इसमें कफारा कपल था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस ड्रामा में कुछ चीजें ऐसी रही होंगी जो ऑडियंस को अच्छी लगी हैं, जिन्हें देखकर ऑडियंस एंटरटेन हुई है, तब जाकर लोगों ने रोज अपना आधा घंटा इस ड्रामा को दिया है, इसे देखा है और बहुत सी जगहों पर इसके बारे में तारीफें भी करी है लोगों ने। लेकिन फिर भी इन सभी बातों को जानने के बाद, समझने के बाद, लेकिन मैं अभी भी हैरान हूं इतना ज्यादा जबरदस्त रिस्पॉन्स देखने के बाद जो इस ड्रामा को मिला है। हम ड्रामास को कंपेयर नहीं कर सकते। हम इस ड्रामा को इश्क दी चाशनी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, दिलवाली गली के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। दिलवाली गली एक अलग इमोशन को, एक अलग फील को, एक अलग ऑडियंस को मेरे हिसाब से टच करता है और जो ये ड्रामा है आसपास, ये एक अलग ही वाइब का ड्रामा है। तो कंपेयर करने से कुछ सेंस तो बनेगी नहीं। आखिर में बात बस इतनी है कि आसपास को ऑडियंस ने बहुत ज्यादा प्यार दिया है, इस ड्रामा को ऑडियंस ने अप्रूव कर दिया है और उन सभी ड्रामास को अगर मिला भी लिया जाए तो इसके साथ कंपीट नहीं कर पा रहे हैं वो सभी ड्रामास। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आखिर इस ड्रामा में ऐसी कौन सी खास बात थी जो बाकी ड्रामास में मिसिंग रह गई, इस ड्रामा को इतनी सक्सेस मिली। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बता सकते हो। तो दोस्तों, ये थी 2025 के रमजान स्पेशल ड्रामास की व्यूवरशिप रिपोर्ट। किस ड्रामा ने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और कौन सा ड्रामा एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतर पाया, सब कुछ मैंने आपके साथ शेयर किया है। इस वीडियो में मेरा तो ज्यादा कोई ओपिनियन उतरा था नहीं। मैंने आपको सिर्फ इस वीडियो में ज्यादातर वो बातें बताई हैं जो सच हैं, जो अभी सबके सामने क्लियरली आपको भी दिख रहा होगा कि आखिर क्या हुआ है और क्यों हुआ है। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये व्यूवरशिप नंबर्स आप लोगों के अकॉर्डिंग थे? आप लोग कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रमजान का महीना खत्म होने के बाद हमें कुछ ऐसे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, या फिर कोई और ऐसा ड्रामा है जो ज्यादा व्यूज डिजर्व करता था, लोगों की अटेंशन डिजर्व करता था लेकिन उसे मिली नहीं? कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी बहुत सी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आती रहती हैं, उन सभी वीडियोस को देखने के लिए आप सभी लोग सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ताकि हमारी मुलाकात बार बार हो सके, लगातार हो सके। बाय।